हमने भी ऐसे डीएमओ हो के मैंने लॉकडाउन को हम भी सजेस्ट नहीं किया, लेकिन ऐसे मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट का मुताबिक ये हम डाटा को दिया है ताकि पब्लिक अवेयर होना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को इसको जानने के लिए ये हम प्रेजेंटेशन दिया है कि ये लॉकडाउन के लिए आप उसका आगे भी हम लोग का बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सेक्टर वाइज मिनी कंटेनमेंट का कंटेनमेंट जोन ये सब भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो है थोड़ा अभी आराम नहीं है, इसलिए हमको बताने में ये ज़रूरत पड़ गया। तो इनकेस लॉकडाउन होने से हमारा जो कोरोना का ट्रांसमिशन ऑफ सेंस को हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यह हमारा ऑनरेबल एमएलए ने भी सजेस्ट किया है आइडर लॉकडाउन या नहीं तो हम लोग एवरी हाउस होल्ड में एवरी फैमिली मेम्बर्स मैंने हम लोग को जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करने से भी हम लोग को ये हो पाएगा। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो तो आपने सही बोला, हम रिकमेंडेशन किया विद इन आवर मैंने कैपिटल रीजन करना, नॉट एज ए होल स्टेट। जैसे कि हो हमने उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि होम के लिए मैंने होम मीन्स हम लोग का ईटानगर कैपिटल का अंडर में आज में जो डिस्कशन चल रहा है उसके लिए हम दिखा रहा है। तो ये पॉजिटिविटी रेट जो है तो ये कभी आप भी होता है, कभी डाउन भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टेस्टिंग से भी हो जाता है। लेकिन लॉकडाउन होने से भी हम लोग का तैयारी मैंने हम लोग ये जैसे कि हम लोग लॉकडाउन करने के लिए हम लोग का एज पर नॉर्म्स ये 10% एबव होना पड़ेगा। देन उसके बाद में जितना डीसीएस में बेड अवेलेबिलिटी है तो उसका ऊपर भी होना पड़ेगा, तो वो भी 60% एबव होने से हम लोग को 60% एबव प्लस आपका 10% ऊपर एबव में पॉजिटिविटी होना पड़ेगा, तो लॉकडाउन तो होना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी सर ने ऑनरेबल ने भी ये मांगा है कि आप लोग बेड कैपेसिटी को बताना था। ठीक है, हमने नहीं दिखाया उसमें, लेकिन हमारा सिंहभूम में अभी 42 ऑक्सीजन का जो बेड अवेलेबिलिटी है, तो आउट ऑफ उसमें से आज हम लोग का निकला है 57% बेड वैकेंसी है। तो अनदर जो 164 डीसी सा ये प्रेजेंटेशन में भी बताया, तो वो वाला विद इन 2-3 डेज का अंदर में खत्म हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन हम निकाल के रखा है, अब हमको ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि सब हमारा रिकॉर्ड में है। तो हमने आगे भी कौन सेक्टर में कौन एरिया में पॉजिटिविटी ज़्यादा रेट है वो हमारा ऑफिस में सब रिकॉर्ड है और इवन हमारा मोबाइल में भी है। तो हम एक बार मिनी कंटेनमेंट के लिए हम उसको डीसी को रिकमेंडेशन भी किया था, लेकिन बिफोर रीचिंग टू डीसी बिकॉज ऑफ मैंने से ओबियस रीजन उस टेक्निकल का गड़बड़ से हम उसको मैंने फिर डिलीट कर दिया मैंने। तो हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन को हम लोग कर सकेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सेक्टर को सब मालूम है कि कौन कौन गौर में मैंने पॉजिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें हमको ये होना पड़ेगा कि आपका एग्जिट और एंट्री एंड एग्जिट को उसमें ये के लिए हमको ठीक से और वेरिफिकेशन होना पड़ता है। उसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वेरिफिकेशन इन द सेंस मैंने हम तो नाम करके नहीं बोल रहा है, क्लेमिंग करके नहीं बोल रहा है, लेकिन अच्छा से प्रॉपर डिमार्केशन इसमें नहीं है। उसके लिए मैंने से डिमार्केशन के लिए हमको ठीक से उसको मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि इससे सपोज हम लोग का सेक्टर वाइज में अच्छा से डिमार्केशन होना पड़ेगा। तो वो जैसे आईएमसी से नोटिफाइड निकला है और डिमार्केशन वाला भी मैंने आपका ये कंटेनमेंट के डिक्लेयर करने के लिए थोड़ा मैंने वो भी हिफाजत है, थोड़ा मैंने आई एम नॉट ब्लेमिंग बट देयर इज समथिंग हिफाजत इज देयर। वो हम बहुत कोशिश किया है, लेकिन विल गो एज पर डेट। देन उसके बाद में आपका ये जरूर कंटेनमेंट तो आएगा लॉकडाउन नहीं होने से, तो वी आर मैंने ये है। तो उसके बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग को तो हम लोग मोबाइल से होता है, वो तो डेली सब मैंने हमारा पास में सब रिकॉर्ड है। एंड डेट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम आपका 17 अप्रैल से शुरू किया है। बिफोर डेट 1 तारीख से डाटा हम लोग ले रहा है, उसमें 17 का आगे हम लोग का यहाँ में पॉजिटिविटी रेट वॉज वेरी स्लो, तो इसलिए मैंने हम लोग को भी इतना फटाफट होगा बोल के मालूम नहीं। आफ्टर 17 ओनली हमारा ईटानगर कैपिटल में ये हो गया, तब से हमारा सब रिकॉर्ड है।
तो उसमें आप लोग विश्वास नहीं होने से भी मैंने हमको कंफर्मेशन के लिए आप लोग का पर्सनल में भी जो ये एरिया है सेक्टर वाइज में पॉजिटिविटी है, हमारा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या हुआ है और किसको किसको हम लोग मोबाइल से ट्रैक करके बात कर किया है, वो सब हमारा ये है। प्लस प्राइमरी जो कॉन्टेक्ट बोल रहा है उसको भी एक पॉजिटिव केसेस से हम लोग 60 आदमी मीन से मैक्सिमम 60 आदमी को प्राइमरी कॉन्टेक्ट को भी हम लोग बात करने दिया। देन उसका ऊपर में टेस्ट भी करने दिया। टेस्ट को प्राइमरी कॉन्टेक्ट में से टिल यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे आपका पॉजिटिविटी रेट आया है 5.62%। तो प्राइमरी कॉन्टेक्ट में से उसको भी हमारा पास में पूरा रिकॉर्ड है। वो हम लोग रिकमेंड मीन्स इसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन में है, जिसका होम आइसोलेशन के लिए जो होता है एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड सिम्टोमेटिक के लिए। तो एज पर डेट क्योंकि मैक्सिमम आदमी जो है वो अभी तो आगे का जैसा ये नहीं है सीसी बा ये पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी अभी तो इतना अवेलेबल नहीं है। जैसे कि जो पॉजिटिव केसेस वाला एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड पॉजिटिव वाला को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन से ये दे रहा है कि होम आइसोलेशन होना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको लेके उन लोग को दे रहा है। देन लेकिन वो लोग होम आइसोलेशन जाने का ऊपर में भी हम लोग उन लोग को अंडरटेकिंग लेता है कि आपका खुद ये का वजह से हम लोग दे रहे हैं, रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी आगे का जैसा नहीं है, ये सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट। आगे में तो जितना रिटर्निस्ट था उन लोग को बिफोर टेस्टिंग में भी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखता था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उसको लीव आउट कर दिया। जो रिटर्निस्ट है उसको तो टेस्ट करना है और जो गेट में इनकेस टेस्ट नहीं किया उसको 5 दिन का अंदर में उसको मतलब टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट करवाना है। उसके लिए हम भी हमारा तरफ से भी कुछ कमियां भी हो सकता है। जैसे कि अभी नंबर्स ऑफ पॉजिटिव केसेस आर इंक्रीजिंग डेली, तो उसमें हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए व कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होने के लिए देयर में भी लॉट ऑफ पीपल हुई में मिस ऑल्सो। तो उसके लिए जो जिसको मिस हुआ है वो लोग को भी हमारा तरफ से हम लोग का मीडिया का थ्रू से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम दिया हुआ है, देन डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर दिया हुआ है, उसके बाद में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का नंबर दिया हुआ है। उसमें अपना आप भी वॉलंटरीली मैंने हम लोग को कॉन्टेक्ट करना है बोल के हम आप लोग का थ्रू से अनुरोध। सबसे पहले आप लोग का जो चैनल है उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमें मदद करें। और सबसे बड़ा जो मकसद है अवेयरनेस का है, जो आप कर सकते हैं। और ये रात का जो कर्फ्यू है वो एक अवेयरनेस का और एक मैसेज हम लोगों ने पब्लिक को दिया है कि आगे अगर हम अपना आपको सोशल बिहेवियर को मेंटेन नहीं करेगा तो आगे और इससे और तगड़ा डिसीजन भी ले सकता है। तो ये एक मैसेज दिया गया है और पूरा विश्वास के साथ में आप लोग का साथ में भी घुमा है, देखा है। ये मैसेज पब्लिक का पास बिल्कुल गया है। और कुछ पब्लिक जो छूट गया है, जो इस मैसेज को नहीं समझ पाया, उन लोगों को मैंने कल से शुरू कर दिया है कि फिजिकली जाके मार्केट में जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है सभी को बात किया है कि ये मेंटेन करना होगा। अगर हम लोग लॉकडाउन या आपको मिनी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जाने से पहले तो ये अवेयरनेस जो है और ये जो हमारा नाइट कर्फ्यू है एक बहुत बड़ा एक संदेश था। व्हाट इज़ द डिसीजन रिक्वायर्ड फॉर आवर दिस कोविड फाइटिंग जो हमारा चल रहा है? व्हाट इज़ द डिसीजन रिक्वायर्ड? द रिक्वायरमेंट इज़ वेरी क्लियर एंड दैट इज़ we need the support of the elected leaders, and we have answered every question of the elected leaders which they have put us to earlier occasions. The preparedness of the entire government machineries in the capital complex, including the health department. So DMO himself, he presented the case. So likewise the civil supplies, likewise the APMCs and the मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एकदम खास यहाँ
पोस्ट कोविड सिचुएशन और प्री कोविड सिचुएशन ट्रांजिशन बीच पीरियड में हमारा पब्लिक को क्या शिकायत होता है, उसका आंसर जवाब देके हम अपना प्रिपेयरनेस को क्लियर कट आज हम आप लोग का सामने में रख दिया। यस, वर्किंग प्लान इज अ डायनामिक चीज़, डायनामिक सिस्टम। यू कैन नॉट हैव ए फिक्स प्लान because every day situation is changing, so our plan cannot be it should be flexible one, so we cannot encounter every bad situations. So to encounter the bad situations, that is a very dynamic, so we should have a dynamic plan, everyday dynamic plan. So आज जैसे हम लोग यहाँ बुलाया all the elected leaders को कि उन लोगों का सपोर्ट का ज़रूरी है, और ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मेयर, वो दोनों बोला है कि यस 100% हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो अभी क्योंकि हर वार्ड में अभी जैसे आप लोग जो मिनी माइक्रो हम लोग का जैसे ये कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, तो इस समय में ये हमारे इलेक्टेड लीडर्स लोग का आज उनका सहमति को हम लोगों ने मांगा, क्योंकि हमेशा यही एक चर्चा होता है कि गुड गवर्नेंस में इंक्लूसिवनेस का, सो इंक्लूसिवनेस में हम कैसे करेंगे। ये इलेक्टेड लीडर्स है, आप लोग जो मीडिया लोग को नॉर्मली आदमी लोग ऐसे मीटिंग में मीडिया ऑफिसर लोग प्रीवियस लोग नहीं बुलाता, लेकिन मैंने आप लोगों को बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहता है कि हम जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है वो आप लोग का सामने में होना चाहिए। आपने मेयर साहब का भी बात देखा होगा। तो इंक्लूसिवनेस के लिए हम इन लोगों को बुलाया, इलेक्टेड लीडर्स को, और आप लोग का सामने में बताया कि 100% हम लोग को कोऑपरेट करेगा बोला। और आज हमारा वो यहाँ जितना भी बातचीत हुआ, इससे हम लोगों को हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा सरकार है, बहुत चिंतित है। तो ये हर चीज़ को लेके अभी उन लोगों ने जैसे बोला, हम कैबिनेट में वो चर्चा अभी फ्राइडे तक उन लोग बातचीत करेगा, चर्चा करेगा, और उसका बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग लेगा। तो जो भी लेगा हम लोग सबका सहमति से काम करना चाहता है, इसलिए आज इन लोगों को बुलाया।